मीर जाफर कहना, मीर सादक कहना, गद्दार कहना, न्यूट्रल कहना, जानवर कहना इसलिए नहीं है कि मेरे अदारे ने, मेरी एजेंसी ने, आर्मी चीफ ने गद्दारी की है। ये इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने कोई गैर आईनी, गैर कानूनी काम किया है। ये इसलिए है कि उन्होंने, उनके अदारे ने गैर आईनी, गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। मुल्क की तारीख में पहली बार DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आर्मी चीफ को ताहयात तौसी की पेशकश किए जाने का इंकशाफ। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कहा, आर्मी चीफ ने इनकार किया तो बेजा इल्जाम तराशी की गई। मीर जाफर, मीर सादिक गद्दार, न्यूट्रल और जानवर कहा गया। बोले, आपका सिपह सालार गद्दार है तो आज भी छुप कर उससे क्यों मिलते हैं और माजी करीब में तारीफों के पुल क्यों बांधे थे। ये नहीं हो सकता कि आप रात की खामोशी में हमें बंद कमरों में मिले मगर दिन की रोशनी में गद्दार कहें। हुकूमत को इदारे पर झूठी तनकीद करने वालों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मेरे पास मालूमात हैं और तहकीक है, उसकी बुनियाद पे मैं आपको बता सकता हूँ कि शहीद अरशद शरीफ की ज़िंदगी को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं। कीनिया में इसकी इंक्वायरी हो रही है। मैं अपने कीनियन हम मनसब से राब्ते में हूँ, उनसे रब्ता किया है। उनकी जो इब्तदाई तहकीकात हैं उसके मुताबिक ये शनाख्त की गलती के बायस हादसा पेश आया। अरशद शरीफ की ज़िंदगी को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं था। उनका इस्टेब्लिशमेंट और मुझसे भी राब्ता था। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, अरशद शरीफ के ख़ानदान में गाजी और शहीद भी हैं। कीनिया में इंक्वायरी हो रही है। मैं कीनिया में हम मनसब से राब्ते में हूँ। उनकी तफ्सीस से मुतमईन ना होने की वजह हुकूमत ने तहकीकाती टीम कीनिया भेजी है। साइफर और अरशद शरीफ साहब की वफात के हवाले से जुड़े वाक़यात के हक़ाइक़ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। हम इन फाइंडिंग्स को कौम के सामने रखना चाहते थे जो ISI की फाइंडिंग्स थी। ताहम ये फैसला हमने उस वक्त की हुकूमत पर छोड़ दिया कि वो ISI की फाइंडिंग्स को पब्लिक कर दे, लेकिन ऐसा नहीं किया। अरशद शरीफ की मौत और साइफर पर झूठा बयानिया बनाकर दारू पर इल्जाम तराशी की गई। हक़ाइक़ का सही इदराक इंतहाई ज़रूरी है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि भी हुकूमत के थ्रेट का मकसद अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने पर आमादा करना था। अरशद शरीफ को कीनिया जाने पर किसने मजबूर किया, ये सवाल उठता है। किसने कीनिया में अरशद शरीफ के लिए इंतजाम किए। अरशद शरीफ के कत्ल में सलमान इकबाल का नाम आ रहा है। सलमान इकबाल को वापस लाकर शामिल तफ्तीश करना चाहिए। साइफर और अरशद शरीफ साहब की वफात के हवाले से जुड़े वाक़यात के हक़ाइक़ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। हम इन फाइंडिंग्स को कौम के सामने रखना चाहते थे जो ISI की फाइंडिंग्स थी। ताहम ये फैसला हमने उस वक्त की हुकूमत पर छोड़ दिया कि वो ISI की फाइंडिंग्स को पब्लिक कर दे, लेकिन ऐसा नहीं किया। तर्जुमान पाक फौज ने गैर मुल्की साइफर पर ड्रामाई बयानिया झूठा करार दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, साइफर पर ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत तक दूर दूर तक वास्ता नहीं था। साइफर का बहाना बनाकर अफवाज पाकिस्तान की तज़हीक की गई। लफ्ज न्यूट्रल को गाली बना दिया गया है। मीर जाफर और मीर सादिक के अलकाब दिए गए। हमारे शोहदा का मजाक बनाया गया। माजी में हुई गलतियों को पिछले 20 सालों से अपने खून से धो रहे हैं। हम कमजोर हो सकते हैं, हमसे गलतियां भी हो सकती हैं, मगर गद्दार, साजिशी या कातिल नहीं हो सकते। बहैसियत इदारा कभी अपनी कौम को मायूस नहीं करेंगे। रोकथाम के लिए खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत का एक हरावल दस्ता है। दहशतगर्दों के हवाले से मालूमात देना, थ्रेट अलर्ट्स जारी करना और दहशतगर्दी के हवाले से कार्रवाइयाँ करना इनके मैंडेट में आता है। थ्रेट अलर्ट काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जारी करता है। वज़ीर आला पख्तूनख्वा का इसमें कोई किरदार नहीं होता। मावन खुसूसी बैरिस्टर सैफ का कहना है कि थ्रेट अलर्ट जारी करने समेत दहशतगर्दी से मुतल्लिक दीगर मामलात निपटाना महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की जिम्मेदारी है। अरशद शरीफ के बयानात के मुताबिक उन्हें और ख़ानदान को धमकियाँ मिल रही थीं। CTD के थ्रेट अलर्ट में भी यही बात थी। थ्रेट अलर्ट गलत होता तो अरशद शरीफ कीनिया में कत्ल ना होते। इमरान
इमरान खान जो है आज इंट्रोड्यूस हुआ है पाकिस्तानी कौम से, सिर्फ और सिर्फ जो है हर चीज़ का महवर जो है उसका ज़ाती इक़्तिदार, और ख़ुसूसन पाकिस्तान के जो अदारे हैं टारगेट बनाया हुआ है। अब आपको सारे का सारा जो है डायरेक्टली बराह रास्त जो है कौम जो है उससे मतला हो गई है कि वो क्या करते हैं। इमरान खान ने इदारों को निशाना बनाया, न्यूट्रल के लफ्ज को गाली बताया। इमरान खान के सामने अपने सिवा किसी चीज़ की अहमियत नहीं। वज़ीर दिफा खाजा आसिफ कहते हैं असली इमरान खान का तारुफ आज कौम को करवाया गया, वो क्या करते रहे आज सबके सामने आ गया। नेशनल सिक्योरिटी के मसले को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। शोहदा का खून हमारे लिए रेड लाइन है, इसको क्रॉस ना किया जाए। फौज पाकिस्तान की है, किसी फर्द वाहिद की नहीं। इमरान खान ने अरशद शरीफ की मौत को सियासी कारोबार बना दिया। हर किस्म से इत्तलात आ रही थी कि लोग लॉन्ग मार्च के लिए तैयारी कर रही हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग कारकुनान के अलावा अवाम और आम शहरी जो हैं वो इमरान खान के बयानिए को ज़हनी तौर पर कबूल कर चुके हैं। उनके दिल में बात उतर गई है और वो शरीक हो जाएंगे। लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा, अमनो अमान को यकीनी बनाना हुकूमत का काम है। तहरीक इंसाफ सियासी अदम इस्तेहकाम की कायल नहीं। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी ने इदारों की सियासत से लाताल्लुकी के ऐलान को खुशाइन करार दे दिया। असद उमर का कहना था कि इमरान खान और उनकी जमात मजबूत फौज की हामी है। बताया जाए कि PTI ने क्या गैर आईनी मुतालबा किया। फवाद चौधरी ने कहा फैसले का वक्त आ गया है कि मुल्क को जमहूरी अंदाज में चलाना है या फिर शुमाली कोरिया के मॉडल पर अमल करना है। अरशद शरीफ मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहते थे। राना सनाउल्लाह ने उन पर 16 मुकदमात बनाए। मुल्क से बाहर जाने पर PDM हुकूमत ने मजबूर किया। जब आपने 16 केसेस यहाँ पे राना सनाउल्लाह ने बनाए, आज बैठ के जो है वो बातें कर रहा है। 16 केसेस अरशद शरीफ के ऊपर बनाए गए और वो फ्रेंकली वो बाहर जा भी नहीं रहे थे। इमरान खान ने जब उनको कहा, इमरान खान साहब ने मुझे खुद बताया कि उन्होंने कहा कि तुम चले जाओ, तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। अरशद बाद में जब गए, जब उनको पाकिस्तान में बोलने ही नहीं दिया जा रहा था। इमरान नियाजी का जो मकरू चेहरा कौम के सामने एक्सपोज हुआ है, इमरान नियाजी एक कौमी नासूर की सूरत जो है वो इख्तियार कर चुका है, जिसका इलाज जो है ये ज़रूरी है। इस तरह से साइफर का जो ड्रामा इसने रचाया और मुल्क और कौम का जो है ये नहीं सोचा कि इससे उसका जो है वो कितना नुकसान हो। इमरान खान का मकरू चेहरा अवाम के सामने मजीद एक्सपोज हो गया। आज इमरान खान का इलाज बहुत ज़रूरी हो गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस का साइफर का ड्रामा रचाया गया। मुल्की तशख़्ख़ुस को मजरूह किया गया। ज़ाती मफाद के लिए बात मान ली जाए तो तारीफ़ें, बात ना मानी जाए तो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। इमरान नियाज़ी ज़ाती मफादात के लिए मुल्क को दाव पर लगाने तक चला गया। पाकिस्तानियों, कल 11 बजे लिबर्टी चौक से अपनी हकीकी आज़ादी की तहरीक का आगाज कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप सब इसमें शामिल। ये कोई सियासत के लिए तहरीक नहीं है, ये कोई ज़ाती मफादात के लिए नहीं है, कोई गवर्नमेंट गिराने या लाने के लिए नहीं है, ये मुल्क को हकीकी तौर पर आज़ाद करने के लिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वीडियो पैगाम कल 11 बजे लिबर्टी चौक से हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू कर रहा हूँ। लॉन्ग मार्च हकीकी आज़ादी मिलने तक जारी रहेगा। हकीकी आज़ादी तहरीक का मकसद सियासी फ़ायदा या हुकूमत गिराना नहीं। मकसद ये है कि फैसले बैरून मुल्क नहीं, मुल्क के अंदर हो। दूसरा, आवाम को इंसाफ मिले जिससे माशी खुशहाली हासिल हो। इंसाफ देकर इस मुल्क में खुशहाली लाई जाए। इस तबके से हकीकी आज़ादी के लिए तहरीक है। अवाम फैसला करेंगे शफाफ इंतखाबात से किसको मुंतखब करना है। इदारों को इमरान खान का कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने रखना पड़ा। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रियासती इदारे इस वक्त मैदान में उतरते हैं जब किसी के किरदार और हरकत से रियासत को खतरा हो। इमरान खान का मार्च आज़ादी मार्च नहीं, आवारगी मार्च है। पहले भी इमरान ने 126 दिन का धरना देकर चैन को हमसे दूर रखने की कोशिश की। इंशाअल्लाह कोई खूनी मार्च नहीं होगा। मेरे मौला को मंजूर हुआ
पीसफुल मार्च होगा। इमरान खान की क़यादत में पुरअमन तौर पर लोग निकलेंगे। लोगों का समुंदर है हुजूर, समुंदर के आगे बातचीत करनी चाहिए और समुंदर के आगे, उसकी तुग़यानी के आगे रुकावटें नहीं डालनी चाहिए। 13 पार्टियां मिलकर भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद किया गया था और राना सनाउल्लाह को इस्लामाबाद से भागने का वक्त नहीं मिलेगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले इमरान खान कल 11 बजे लॉन्ग मार्च का आगाज़ करेंगे। इमरान खान का सिर्फ एक ही मुतालबा है, शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। पूरी दुनिया ने अरशद शरीफ को इज्जत के साथ रुखसत किया। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ बाहों और सिस्कियों में इस्लामाबाद के एश-11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। रिक्कत-आमेज़ मनाज़िर, अरशद शरीफ को इनके वालिद और शहीद भाई के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा और तदफीन में सियासी, समाजी रहनुमा और सहाफ़ी बिरादरी समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। लाहौर में सहाफ़ी अरशद शरीफ की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत पार्टी की मरकजी क़यादत की गायबाना नमाज जनाजा में शिरकत। कराची में भी मज़ार कायद पर सहाफ़ी की गायबाना नमाज जनाजा में PTI कारकुनान और शहरी शरीक हुए। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। पेम्स अस्पताल के 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ की मौत सर और दाएं फेफड़े पर गोलियां लगने से हुई। गोली लगने से दाएं कंधे की हड्डी भी टूटी। 10 से 30 मिनट बाद अरशद शरीफ की मौत वाक़ई हुई। फॉरेंसिक के बाद पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अरशद शरीफ कत्ल केस पर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का अहम बयान। इमरान खान और वज़ीर आला पख्तूनख्वा को भी शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं अरशद शरीफ को पेशावर एयरपोर्ट से सरकारी प्रोटोकॉल में बाहर जाने पर मजबूर किया गया। ये आज़ादी मार्च नहीं, खून खराबा मार्च है। कौन झूठे मुल्क दुश्मन शख्स की बातों में ना आए। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। PTI रहनुमाओं ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर जरूरी थी। मामला खुसूसियत अतार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले इमरान खान ने इक़्तिदार के लालच में तमाम हदें पार कर दी हैं। इदारों पर इल्ज़ामात लगाए गए। PTI बंद कमरों में मुलाकातों का एतराफ़ कर चुकी। DGISI और DGISPR ने गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इदारे अपने आईनी किरदार अदा कर रहे हैं। मुशीर उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले इदारों का सियासत में मुदाखलत ना करना लायक तहसीन है। सियासी जमातों और इदारों ने अपनी गलतियों से सीखा है। लाखों कश्मीरियों ने अपनी जानों का नजराना दिया। लाखों घर बस्तियां उजड़ गईं, लोगों को तबाह कर दिया। लाखों लोगों को कब्रों के अंदर डाल दिया, मासूमों को गायब कर दिया, हजारों या लाखों की तादाद में लोगों को। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने पहली बार अपने नापाक कदम कश्मीर में रखे। कश्मीरी इसी दिन से कुर्बानी दे रहे हैं। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक का यौम सियाह पर वीडियो पैगाम। कहा 75 साल गुजर गए, कश्मीरियों को भारतीय बर्बरियत का मुकाबला करते हुए लाखों घर अब तक भारतीय फौज उजाड़ चुकी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का कश्मीरी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के हक में हमेशा की तरह आवाज़ उठाता रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, कश्मीरियों को यकीन दिलाता हूँ कि हम दुनिया के सामने आपकी आवाज़ बनेंगे। T20 वर्ल्ड
वर्ल्ड कप का सुपर 12 मरहला, कमजोर टीम के सामने भी शाहीनों की बदतरीन कारकर्दगी। ओपनर्स के बाद मिडिल ऑर्डर भी नाकाम, 131 रन का आसान हदफ भी मुश्किल तरीन बना दिया। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 1 रन से अपसेट शिकस्त दे दी। जिम्बाब्वे ने 8 विकेटों के नुकसान पर 130 रन बनाए थे। शान मसूद 44, मोहम्मद नवाज 22, शादाब खान 17 और मोहम्मद रिजवान 14 रन बना सके। बाबर आजम 4, इफ्तिखार अहमद 5, हैदर अली बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। मोहम्मद वसीम 12 रन बनाकर नॉट आउट रहे। और T20 वर्ल्ड कप का सुपर 12 मरहला, जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को 104 रन से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका के रायली रोसो की 52 गेंदों पर धुआंधार सेंचुरी, 56 गेंदों पर 109 रन बनाए। इनिंग्स में 7 चौके और 8 छक्के शामिल। 11वें मैच में भारत ने नीदरलैंड को 56 रन से शिकस्त दे दी। 180 रन हदफ के ताक़ुब में नीदरलैंड्स 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 123 रन बना सकी।